संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण, आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इसको इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। आरक्षण की बात करते ही ये भाई साहब तो ऐसे बिगड़ने लगते हैं जैसे किसी ने इनकी परसी परसाई थाली इनसे छीन ली हो। नया संविधान लाने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान हटा करके 7 पुस्तकों का इतिहास याद दिला दिया जाएगा। ऐसा इलाज होगा अगर भारत के संविधान को बदलने का प्रयास किया गया। इन लोगों की भाषा शैली बता देती है कि इनकी शिक्षा किस स्तर की हुई है। अगर इसको औकात है तो संविधान के तो फाड़ने की दूर की बात है, संविधान के सिर्फ एक पन्ना ये फाड़ के दिखाए। इसको घर में घुस कर अम्बेडकरवादी लोग अगर चटनी नहीं बना दिया तो असल बाबा साहब का वंशज नहीं। तो मेरे आरक्षित भाइयों, इनकी रणनीति को समझो। ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए आप लोगों से खेल रहे हैं। और आप लोग बताइए, आरक्षण की जरूरत किनको सबसे ज्यादा है? क्या इन लोगों को? तो ये घर प्रिया सरोज का फुलजा सिमसिम, अरे फुलजा, क्या बात है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह कि गाड़ी के पीछे उनकी जाति का नाम लिखा हुआ है, चमार 3 लिखा हुआ है, जिस पर अब चंद्रशेखर आजाद की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं या फिर आरक्षण के असली हकदार ये लोग हैं। इसकी हालत देखो। इन बच्चों को आरक्षण की जरूरत है या अधिकारियों नेताओं के बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? इसी में ये लोग सोते हैं, इसी में ये खाना बनाते हैं, इसी में सब कुछ करते हैं। देखिए, ना इनके पास कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना इनके पास कोई रहने की व्यवस्था है। यहाँ अगर पानी आएगा तो ये पूरा नीचे, ये लोग सामने, कुछ लोग सामने रहते हैं, उसका नाले का पानी जो है चढ़ता है बारिश में तो ये ऊपर भर जाता है। तो हर आखिर SC ST आरक्षण में अगर EWS लागू हो जाए तो इसमें बुराई क्या है और क्यों लागू होना चाहिए? आइए सुनते हैं। अब पता क्या है, SC ST में भी तो कंपटीशन है। SC ST में भी जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसको ही तो कॉलेज मिलेगा। अब ज्यादा नंबर कौन लेके आएगा? जिस बच्चे के पास सारी सुविधाएं हैं। भाई SC ST में अमीर भी तो है। अब वो जो SC ST, जो अमीर SC ST है, वो शहर में रह रहा है, उसके पापा 3 लाख कोचिंग की फीस भी दे पा रहे हैं, उसको पूरी प्रिविलेज है, पढ़ने के लिए छूट है। और एक बच्चा जो गांव में रह रहा है, उसके पापा 3 साल उसको घर पे बैठा के नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसकी सीट तो ये खा रहा है। और जब कोई बात करता है रिजर्वेशन हटा तो ये उनको आगे कर देते हैं। ये उनको क्या, तुम्हारा हक खाया जा रहा है। भाई तुम्हें हक मिल भी कहा रहा है। आखिर OBC आरक्षण भी तो इसी आधार पर है। और अब आखिरी में 3 सवाल मैं सबसे ज्यादा नाराज होने वाले भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि जहां पर दलित और मुसलमान के बीच में विवाद होता है या मुसलमान दलित का शोषण करता है, वहां पर ये भाई साहब क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स? मेरा अगला सवाल, जहां कोई सवर्ण दलित और वंचितों की लड़ाई लड़ रहा होता है जैसे भरत तिवारी, वहां ये क्यों खड़े नहीं होते हैं? केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स? मेरा तीसरा सवाल, दलित अगर जनेऊ धारण कर लेता है तो इनको बड़ी आपत्ति होती है, लेकिन दलित अगर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या ईसाई धर्म अपना लेता है तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती। क्यों? केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स?